नमस्कार, आप देख रहे हैं JNTV इंडिया न्यूज में हूँ ज्योति पांडे। आज हम आपको लेकर चलते हैं बिहार के सहरसा जिले के गांव में, जहां जमीन विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है। पीड़ित ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासनिक लापरवाही और थानेदार की पक्षपातपूर्ण भूमिका ने हालात को और भी तनावपूर्ण बना दिया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कैसे ग्रामीण अपनी जमीन के अधिकारों के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। बनगांव थाना द्वारा बड़ा बाबू जब जनता दरबार लगी तो बड़ा बाबू और सीओ साहब कर्मचारी साहब जब जमीन विवाद वाली जगह पे गए थे तो उन्होंने जो वहाँ पे हमारी ज़मीन के आगे रास्ते को जो अवरुद्ध किया गया, वहाँ जो निर्माण सामग्री गिरी हुई थी, दवाल जो दी गई थी, उनके बारे में जनता दरबार में निरीक्षण करने के बाद जनता दरबार जब वापस आए तो उन्होंने अपने जो कागज़ पे रजिस्टर पे जो दर्ज किया उनमें इनकी जिक्र उन्होंने नहीं की। कहीं ना कहीं जनता दरबार में उन्हें भी भय हो रहा था, क्योंकि निरीक्षण वाले जगह पे जहाँ जमीन विवाद थी वहाँ पे काफ़ी सारे दबंग प्रवृत्ति के लड़के युवक आ गए थे। तो मैंने उनको बोला कि ये जनता दरबार में आपने जो इस पे लिखे हैं वो चीज़ क्या एक फ़ोटो मैं इनकी ले सकता हूँ? तो बड़ा बाबू मैम बोली नहीं, इनका फ़ोटो आप नहीं ले सकते हैं, और कर्मचारी साहब भी बोले फ़ोटो नहीं ले सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो बात ज़मीन विवाद वाली जगह पे घटना पे जो देखे उन्होंने उनको यहाँ पे उससे संबंधित कोई भी चीज़ नहीं दर्शाया गया। और बार बार मैम हमें ये कहती है बड़ा बाबू कि तुम मीडिया के पास क्यों गए, मीडिया को क्यों ये सारी बात बताई, वीडियो क्यों तुम बनाते हो, मीडिया पे भी केस होगा। हमारी मोबाइल छीन ली गई और बोला गया मोबाइल छीन ली गई और सीज कर दिया जाएगा मोबाइल को, तुम्हारी मोबाइल छीन लिया गया। और हमारी वाइफ को हमें जनता दरबार ख़त्म होने के बाद भी 2-3 घंटे ज़बरदस्ती बैठाया गया, थाना में बहुत तरह से हमें टॉर्चर किया गया कि तुम मीडिया से मिले हो, मीडिया के पास क्यों जाते हो, मीडिया पे भी केस होगा, तुम्हारे पे भी केस होगा, तुम जो है एक एप्लीकेशन लिखो कि तुम वो। तो हम बोले मैम हम लिखेंगे एप्लीकेशन, लेकिन सही चीज़ लिखेंगे जो हम किए हैं। हम 10:30 बजे हम जैसे ही जनता दरबार आए, एक फ़ोटो मैंने लिया और एक छोटी सी मेरी वाइफ वीडियो बनाई 2-4 सेकेंड की, मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए ऐसा किया। अगर जनता दरबार मीडिया द्वारा हस्तक्षेप नहीं होता तो जनता दरबार नहीं लगती। अगर जनता दरबार नहीं लगती तो हमारी बनगांव थाने में आए जो हम उसकी एंट्री कौन करता और हमारी उपस्थिति कौन दर्ज करता, इस बात के लिए हमने फ़ोटो और वीडियो बनाई थी। और बोला गया कि मीडिया वाले पे भी केस होगा। हमें बनगांव थाना बड़ा बाबू से कोई न्याय की उम्मीद नहीं लग रही है। बार बार डीएसपी साहब को बनगांव थाना द्वारा गलत सूचना दी जाती है कि मास्टर है, मास्टर पे केस कैसे होगा। हमारे ज़मीन के रास्ते को जो अवरुद्ध कर रखा है वो एक मास्टर ही हैं और उनके 2 भाई हैं, उन्होंने वो तीनों का ज़मीन है और वही तीनों हमारे रास्ते को अवरुद्ध कर रखे हैं, घेर रखे हैं। अगर हमारे ज़मीन के आगे कोई प्रशासनिक ही आदमी अगर घेर ले, उनको दबाल दे दे, तो क्या उन पर कोई एफआईआर नहीं होगा? ये बताया जाए बड़ा बाबू को। और बार बार गलत सूचना दी जाती है डीएसपी साहब को बनगांव थाना के बड़ा बाबू द्वारा कि वो थाना आते ही नहीं है, भागा फुरता है। मैं भागता नहीं हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, क्योंकि बनगांव थाना में आने से 5/4/2025 को आने से पहले 4/4/2025 को शाम में 7:10 पे गोली फायर की गई हमारे घर के सामने। हमें डराया गया कि आप जो है कहीं ना कहीं जनता दरबार नहीं जाए, इसके लिए हमें जान का बहुत खतरा है। मैं एसपी साहब से गुहार लगाता हूं हमारी मदद की जाए, डीएसपी साहब से गुहार लगाता हूं हमारी मदद की जाए, मैं डीआईजी साहब से भी गुहार लगाता हूं हमारी मदद की जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार से भी गुहार लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें इंसाफ मिले और हमारी बात को सुना जाए। सुना आपने, पिंटू चौधरी ने अपने जमीन विवाद से ज्यादा मीडिया की आवाज दबाने की कहानी सुनाई है। उन्होंने बताया थाना प्रभारी ने जनता दरबार सिर्फ दिखावे के लिए लगाया, असल मकसद था मीडिया को रोकना, डराना और दबाना। पिंटू चौधरी के मीडिया में आने पर आपत्ति जताई गई। क्यों? क्या अब मीडिया में सच्चाई लाना अपराध होगा? थाना प्रभारी ने पिंटू चौधरी का मोबाइल बिना अनुमति चेक किया।
जरूरी डाटा डिलीट कर दिया गया। मतलब साफ है, सच को मिटाने की कोशिश हुई। इतना ही नहीं, धमकी दी गई, अगर मीडिया में गए तो एक और केस झेलना पड़ेगा। क्या अब मीडिया से संपर्क करना गुनाह है? क्या अब सच दिखाना अपराध है? पिंटू चौधरी न्याय के लिए हर अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं। एसपी, डीएसपी, जनता दरबार, हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन हर जगह चुप्पी और प्रताड़ना मिली। क्या अब आम आदमी को न्याय की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? क्या कानून सिर्फ अफसरों के लिए बना है? डीएनटीवी इंडिया न्यूज डरने वालों में से नहीं है। हम वो आवाज हैं जिसे कोई धमकी नहीं रोक सकती। हम वो कैमरा हैं जो सच को कैद करता है, मिटाता नहीं। पिंटू चौधरी का साथ हर उस आम नागरिक का साथ जो न्याय के लिए लड़ रहा है। डीएनटीवी इंडिया न्यूज उसके साथ है। प्रशासन का पक्ष जानने के लिए हमारी कोशिशें जारी है। जैसे ही कोई प्रतिक्रिया मिलती है हम आपको अपडेट करेंगे। इस घटना से जुड़े हर अपडेट के लिए देखते रहिए डीएनटीवी इंडिया न्यूज में।